लाजवाब मज़ेदार। क्या पक रहा है आज बिलो के ढाबे में? चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज ये यमी यमी सा क्या बन रहा है बिलो के ढाबे में। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत यमी सी रेसिपी। तो चलें जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। रेसिपी का नाम है जी क्रीमी चीज़ी बॉक्स पैटीज़ हैं, बहुत यमी, बहुत डिफरेंट तरीके से आपको बनाने बता रही हूँ कि किस तरह से आप जो है ना थोड़ी सी चेंजिंग्स कर कर आप एक ही चीज़ को दो तरह से कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपको रोल की रेसिपी दी है दो तीन रेसिपीज़ पहले, और उसमें भी मैंने आपको कहा था कि अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको बताऊंगी कि बाकी का कीमा जो है वो मैंने कैसे कंज्यूम किया था। तो आप जी चलते हैं उस ये रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने कीमा तो ज़्यादा लिया था, ये 1 kg था, क्योंकि मैंने रोल भी बनाने थे और समोसे भी बनाने थे। तो सबसे पहले कीमे की मैरिनेशन मैंने 1 kg की जो की थी वो है जी 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने चॉप गार्लिक का डाला था। और यहाँ पर मैंने योगर्ट इसमें डाला था तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है। और इसमें सॉल्ट में गया था 3/4 टेबल स्पून, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 3/4 ही टेबल स्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स के डाले थे। 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली थी। और वॉर्स्टरशायर सॉस जो है वो 2 टेबल स्पून डाली थी। और साथ में इसमें प्लेन सोया सॉस जो है वो भी 2 टेबल स्पून डाली थी। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो 1 टेबल स्पून डाल दें। विनीगर था 2 टेबल स्पून। विनीगर के बजाय आप लेमन जूस का भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये है जी 1/2 टीस्पून जो है वो वाइट पेपर थी, यानी सफ़ेद मिर्च पाउडर। और यहाँ सेसमी ऑयल मैंने लिया था 1 टीस्पून। और नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो है वो 4 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया था। सेसमी ऑयल जो है ना उससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, क्योंकि मैंने इस बैटर को रोल में भी यूज़ किया था। तो जो स्प्रिंग रोल होते हैं ना उसमें भी अगर आप सेसमी सीड थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ना तो वो बहुत यमी लगते हैं। तो अब पहले पैन को मैंने हीटअप कर लिया। ऑयल नहीं डाला था मैंने, क्योंकि मैंने ऑयल ऑलरेडी जो है वो मैरिनेशन में डाल दिया था, तो इसलिए अब ज़रूरत नहीं थी। तो बस आपने पैन को हीटअप करना है और हाई फ्लेम पर कीमे को कुक कर लेना है। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि कीमे ने समोसों में भी फ्राई होना होता है, यानी कुक होना होता है। तो फिर उसको बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर कुक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाई फ्लेम पर आपने हार्डली 10 मिनट्स में आपका कीमा जो है ना वो यानी जो चिकन का कीमा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अच्छा, उसको मैंने एक साइड पर कर लिया। कीमा को सारे को मैंने यूज़ नहीं किया। 400 ग्राम उसमें से कीमा मैंने लिया था। और यहाँ पर मैंने बटर लिया पहले, 2 टेबल स्पून बटर लिया। तो 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें मैदे के लिए। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चॉप ऑनियन का डाला है, ठीक है। चॉप ऑनियन को पहले आपने घी में सौते कर लेना है हल्का सा। सिर्फ जस्ट सौते करना है, आपने इसका कलर नहीं निकालना, ठीक है। वाइट वाइट से जब इसका कलर हो जाएगा तो फिर आपने मैदे के साथ इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। जिस तरह आप सूजी को भूनते हैं ना, ये बिल्कुल वाइट सॉस जैसे बनती है ना, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी। ये देखें, बस इस तरह का इसका टेक्सचर आ जाना चाहिए। लाइट सा इसका कलर चेंज होगा तो आपने इसमें दूध डाल देना है। तो यहाँ दूध आपने जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो मैदे के हिसाब से आपने डालनी है। यानी मैंने अगर 2 टेबल स्पून मैदे के लिए थे ना तो आपका इस पे दूध जो है ना वो तकरीबन 2 ग्लास ज़रूर जाएगा, ठीक है। 1.5 ग्लास या 2 ग्लास जो है ना इसमें जाएगा। लेकिन मैंने इसमें यहाँ पे थिक ज़रा सा सॉस बनानी है तो मैं इसमें 1.5 ग्लास ही डालूंगी, यानी तकरीबन तकरीबन 300 ml। और इसमें मैंने कुछ बेसिक स्पाइसेस डाले हैं, यानी ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून। और इसमें मैंने डाला है ऑरिगानो पाउडर और थाइम, ठीक है। ऑरिगानो जो है वो भी आपने 1/2 टीस्पून डालना है और थाइम जो है वो 1/4 टीस्पून डालना है। तो ऑरिगानो और इसकी जो फ्लेवर है ना बहुत मज़े का लगता है। तो आपने इसको साथ में थोड़ा सा मैंने 50 ग्राम के अराउंड जो है वो चीज़ का क्यूब डाला था। अगर आपके पास चीज़ के स्लाइसिस हैं तो वो 2 अदद डाल दें आप। तो यहाँ पर साथ ही चीज़ ने मेल्ट हो जाना है। तो कुछ वेजिटेबल्स हैं मेरे पास, बेल पेपर्स हैं 3 किस्म की, और ऑनियन है वो मैंने अब डाल दिया। अगर आपके पास एक किस्म की बेल पेपर है तो आप उसको वो भी इनफ है, ठीक है। मेरे पास पड़ी होती हैं ये रेड और येलो बेल पेपर वाले घर में बहुत पसंद की जाती है, तो इसलिए मैं इसका यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो ये रहा चिकन का कीमा, उसमें से मैंने 400 ग्राम कीमा ले लिया था और उसको जो है ना आपने इस सॉस के अंदर ऐड कर देना है।
सब्जियों को आपने देखा कि मैंने सब्जियों को डालते ही साथ ही कीमा डाल दिया। सब्जियों को बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, वरना इसका फ्लेवर सारा ख़राब हो जाएगा। कुक नहीं करना आपने, जस्ट मिक्स करना है इस सॉस के साथ। गरम गरम सॉस है, गरम गरम सॉस में आपका जो कीमा तो वैसे ही कुकड है, और जो ये कैप्सिकम और ऑनियन है तो उसने भी इसकी जो हीट्स है ना वो सॉफ्ट हो जाना है। इतनी ही हमें चाहिए, ना ही हमने इसका कलर चेंज करना है, ना ही इसको कुक करना है। ये देखिए इस तरीके से आपका ये टेक्सचर आ जाएगा इसका, और ये इस टाइम बिल्कुल रेडी है। आपने इसको बस ड्राई करना है, यानी दूध जो है ना वो पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने समोसों में फिलिंग करनी है। तो ये ना हो कि आप समोसों में जब फिलिंग करें तो वो फट जाए। तो बस इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने करनी है वाइट सॉस के साथ। तो जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी, आपने स्टोव को बंद कर देना है, ठंडा होके भी इसने ठीक हो जाना है। तो यहाँ मेन्यू की मैंने ली है जी रोल पट्टी, और ये रोल पट्टी ही है जो कि समोसे में भी यूज़ हो सकती है। बहुत अच्छी पट्टियाँ हैं ये भी। आप जो नॉर्मल बेकरी की लेते हैं ना उससे लाख दर्जे अच्छी है। एक एक पट्टी बिल्कुल ठीक और बिल्कुल ख़राब ना होने वाली है। अच्छा, इससे भी अच्छी जो है वो मनोसल्वा की है और डॉन की है, ठीक है। यानी अगर आपने रोल पट्टी का यूज़ करना है ना, या समोसा पट्टी का, तो पाकिस्तान में जो है वहाँ से तो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं ये मेन्यू की, डॉन की और मनोसल्वा की। मनोसल्वा तो दी बेस्ट है ना। तो आप कोशिश करें कि ये वाली रोल पट्टी लें। रोल पट्टी को आपने सेंटर से कट कर लेना है नाइफ़ से, और फिर इसको आपने प्लस में रख देना है, ठीक है। जैसे बॉक्स पैटीज़ आपने देखे होंगे, ये मैंने थोड़ी सी फ्रीज़ कर दी थी रोल पट्टी, इसलिए थोड़ी सी टर्न हो रही है, लेकिन अदरवाइज़ ये बिल्कुल बहुत अच्छी पट्टियाँ थी। तो बस आपने इस तरीके से प्लस में करके ऐसे आपने इसकी फिलिंग करनी है और इसको बंद कर देना है, और ये हो गया हमारा बॉक्स तैयार। यानी हमारा गिफ्ट बॉक्स समोसे का बिल्कुल तैयार है। तो ये जनाब इसी तरीके से आपने, मैं दो तरह से दो दफ़ा आपको बता रही हूँ कि साइड पर आपने स्लरी लगा लेनी है, मैदे की पतली सी स्लरी बनानी है आपने, और दरमियान में आपने फिलिंग रख लेनी है। एक तरफ से ऊपर करेंगे, क्रॉस शेप में आपने ऊपर करना है, ठीक है। सामने सामने से ऊपर नहीं करना, एक इस तरफ से और दूसरा अपोजिट साइड वाले से आपने टर्न करना। लीजिए जी, हमारे बॉक्स पैटीज हो चुके हैं तैयार। दो तरीक़ों से आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं, अगर आपने कोटिंग करनी है तो। अदरवाइज़ ये ऐसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। नहीं तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि इसको स्लरी या अंडा लगा के तो ऊपर ब्रेड क्रम लगा लेते हैं, उसका भी बहुत मज़ा आता है, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, डिपेंड्स ऑन कि आपकी रोल पट्टी कैसी है। तो इसलिए मैंने आपको रोल पट्टी की ब्रांड दिखाया था कि मस्ट ट्राई दिस ब्रांड, बिकॉज इसके साथ आप यकीन जाने कि समोसे या रोल का टेस्ट ही और हो जाता है। मतलब जो आप आम यूज़ करते हैं उसमें आधी तो ख़राबी निकलती हैं, उसको खींच तान के आप निकालते हैं, और आधी जो है ना वो पापड़ बनाने के इस्तेमाल में आती हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन रोल पट्टी एक एक रोल पट्टी जो है ना इसकी बिल्कुल परफेक्ट होती है। नो फटना, कोई फटना नहीं होती, कोई क्रैक्स नहीं होती, बहुत इजीली जो है ना वो अलग अलग भी हो जाती है। तो लीजिए जी, हमारे हो चुके हैं मज़ेदार किस्म के वाइट सॉस के वाइट सॉस के समोसे रेडी। और ये बिल्कुल चीज़ियत समोसे हैं। आपको पिज़्ज़ा का फ्लेवर भी आएगा, वाइट सॉस का भी फ्लेवर आएगा, बहुत यमी बनते हैं। और कीमे की जो मैरिनेशन थी वो आउट क्लास थी। उस मैरिनेशन से आप जब खाएंगे बनाएंगे तो दुआएं देंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई डिफरेंट यूनिक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।